Good morning, dear students. In our today's class, we read about present indefinite tense, some other usage. Some other usage of present indefinite tense. In our previous class, we read about present indefinite tense, helping verb, main verb and adverbs. If adverb is given in the sentence, how we fill in the blanks with the correct form of the verb. इट मीन्स यदि सेंटेंस में एडवर्ब दी हुई है तो एडवर्ब को देख के आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इस टेंस के आप हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब उसमें फिल करेंगे. ओके, यहाँ तक आपने सीखा है. अब देखो सम अदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, कुछ और कंडीशंस हैं उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है बिना एडवर्ब के. फर्स्ट कंडीशन, दिस टेंस इज यूज्ड, this tense is used for universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य. यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बात है सेंटेंस में तो उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन इज सिंगुलर, rise verb we use SAES with the verb because present indefinite tense is used in this sentence. Next, the sun sets in the west. The stars shine at night. Shine, only first form of the verb is used because stars is plural and we know in this tense we use only first form of the verb with plural subject and with SAES with singular subject. Stars plural, so we use only shine. Man is mortal, be verb. Man singular, so we use is. Is singular. अब देखो इनमें द सन सिंगुलर है, राइज के साथ ऐसे यस यूज किया है. यहाँ भी देखो अपन ने सेट के साथ ऐसे यस यूज किया है. स्टार्स प्लूरल है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज किए, और मैन सिंगुलर है, सॉरी मैन प्लूरल है तो भी यहाँ पे अपन ने देखो इज वर्ब यूज किया है. बी वर्ब का सिंगुलर क्या होता है? इज, प्लूरल आर, और पास्ट में बी वर्ब होती है वॉज और वर. ये है फर्स्ट यूज. नेक्स्ट यूज नंबर 2, फॉर द नेचर, फॉर द permanent actions of nature. अरे रुको दीजिए. For the nature of permanent actions. For example, we hear with our ears. अब देखो हियर ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है क्योंकि वी यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. और देखो वी हियर विद आवर ईयर्स, ये क्या है? परमानेंट एक्शन है. हम हमारे कानों से सुनते हैं, तो ये परमानेंट एक्शन है.
तो इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है और ओनली फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वी, प्लूरल है। द रोज स्मेल्स स्वीट। तो देखो द रोज स्मेल्स स्वीट, ये भी क्या है, परमानेंट एक्शन है, इनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। थर्ड यूज फॉर हैबिचुअल एक्शंस, फॉर हैबिचुअल एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन कम्स लेट। हैबिचुअल एक्शंस इट मीन्स जो हैबिट होती हैं, आदत होती हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। जैसे देखो ही ऑफन कम्स लेट, वह हमेशा ही लेट आता है, उसकी लेट आने की क्या है, आदत है, हैबिट है उसकी। तो यहाँ कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस यूज हुआ है और ऐसे ही एस फर्स्ट फॉर्म के साथ ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपन ने ऐसे ही एस लगाया है। नंबर 4 रूल फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, फॉर न्यूज पेपर हेडलाइंस, फॉर न्यूज पेपर हेडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल, टू मर्डरर्स एस्केप। अब देखो ये न्यूज हेडलाइन है, टू मर्डरर्स एस्केप, 2 हत्यारे बच गए। तो देखो इसमें टू मर्डरर्स प्लूरल है तो यहाँ पे एस्केप ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, अपन ने यहाँ पे इसके साथ ऐसे यस यूज नहीं किया है। नंबर 5 यूज इन रनिंग प्रोग्राम, इन रनिंग प्रोग्राम एंड मैसेज कमेंट्री। लाइव एक्शंस, लाइव एक्शन होती है, उनमें भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। आपने क्रिकेट कमेंट्री सुनी है, उसमें जो भी सेंटेंस कमेंट्री में बोलते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, धोनी रन्स आफ्टर द बॉल। अब देखो रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैचेज इट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड थ्रोज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट मीन्स लाइव एक्शंस जो भी होती है उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। नंबर 6 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentences that begins with here or there। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, जो सेंटेंस किससे शुरू होने चाहिए, हेयर और देयर से। फॉर एग्जाम्पल, हेयर ब्लैंक द बस। अब यहाँ पे यदि आपको वर्ब दी गई है कम, तो देखो हेयर ब्लैंक द बस, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज्ड, इट मीन सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड बिगिंस विद हेयर। अब यदि आपको ये रूल ध्यान में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज दैट बिगिंस विद हेयर एंड देयर, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो यहाँ पे हेयर से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, बस, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एसिया ईएस, हेयर कम्स द बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर ब्लैंक द बस, और यहाँ भी वर्ब है गो, तो यहाँ पे क्या आएगा, गोज।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि हैर और देर से शुरू होता है तो उनमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे। नेक्स्ट रूल है नंबर 7, विद व्हेन टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम, we use present indefinite tense. Example, I shall do it when he blank come। अब देखो रूल क्या है, विद व्हेन टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। यदि व्हेन है सेंटेंस में और वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एनी फ्यूचर टाइम, तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। आई शैल डू इट, मैं इसे कर लूँगा, व्हेन ही कम्स, हिंदी देखो, मैं इसे पूरा कर लूँगा जब वो आएगा। किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टाइम को, आएगा। बट व्हेन है सेंटेंस में तो यहाँ अपन क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। और नेक्स्ट रूल, फॉर फिक्स प्लान दैट हैपन्स अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, फिक्स प्लान, कोई भी फिक्स प्लान जो फ्यूचर में होगा और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हैपन होने वाला है, इस टाइप के एक्शन में भी अपन क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल, द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे 4:30 PM अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल एक्शन कंप्लीट होने वाली है और पहले से फिक्स है। इस टाइप के सेंटेंस में अपन क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्लासेज बिगिन नेक्स्ट मंडे। अब देखो नेक्स्ट मंडे फ्यूचर टाइम है बट पहले से फिक्स है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होने वाला है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, बिगिन। नेक्स्ट रूल है नंबर 9, इन कंडीशनल सेंटेंसेज, in conditional sentences पैटर्न, कंडीशनल सेंटेंसेज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। पैटर्न क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, वो देखो, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, if plus present indefinite plus future indefinite. For example, if he comes to me, I shall help him, अब देखो वही स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट इफ के साथ, तो इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। अब आपको एग्जाम में कैसा पता चलेगा, इधर देखो शैल हेल्प फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या है, इफ है, तो इस ब्लैंक में आपको क्या फील करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है अपना कंप्लीट। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी
उसमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।